ये धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं लोग, और इस तरह के जो चढ़ावे चढ़वाते हैं या इसको प्रसाद कहते हैं ना, उनको तो धार्मिक कहना ही पाप है। सनातन धर्म जो है वेदों को अपना धर्म ग्रंथ मानता है। लगभग 20,000 से ज़्यादा मंत्र हैं चारों वेदों में। किसी भी एक मंत्र में ये नहीं साबित, वो एक साबित कर दे कहीं पे भी कि वो लिखा है इस मंत्र में कि आप इसके आधार पर अपने धर्म के स्थल के ऊपर दारू चढ़वा सकते हैं। ये ऐसा लिखा तो कहीं लिख करके दिखाए। मैं आपको कहता हूँ, मैंने एक साथी को और कहा, आप मेरे से कहिए, मैं वेद लेकर के आता हूँ, 9 वॉल्यूम है चारों वेदों के, 13.5 किलो वजन है, 20,000 से ज़्यादा उसमें मंत्र हैं। किसी भी एक मंत्र में वो दिखा दे। तो धर्म को बदनाम किया जा रहा है। धर्म जो है कहीं जो धर्म की रक्षा करता है ना, तो धर्म उसकी रक्षा देखने वाले बस सारे दर्शक ना। मंजीत भारद्वाज करता राम राम। फिलहाल खड़े भाई गांव मोखरा डिस्ट्रिक्ट रोहतक में। तो अब लगातार वीडियो देख रहे हैं, कंटिन्यू वीडियो वायरल होने लग रही है कि साध्वी झाड़ा लावर सारे रोगों का जो इलाज हुआ वो एक को झाड़ा में हो जाए। तो आज उसके खिलाफ एक पंचायत, तो ये गांव मोखरा में तुम्हारे साथ योगी जी खड़े हैं। तो सबसे पहले योगी जी आदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। तो योगी जी आप तक पूछना चाहूँगा कि आज महापंचायत है, तो उस महापंचायत में क्या निर्णय लिया गया जो साध्वी जो झाड़े लगा उसके खिलाफ? जैसा आपने उसका परिचय देते हुए कहा ना कि भाई वो झाड़े लगाती हैं, बीमारियां ख़त्म कर देती हैं। सबसे पहले तो मेरा प्रश्न उस बहन जी से ही है। वो अपनी एक वीडियो में कहते हैं कि मेरे 5 ऑपरेशन हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो ऑपरेशन झाड़े से हुए हैं या मेडिकल साइंस से या कहीं किसी हॉस्पिटल में जा कर के हुए हैं? दूसरी बात, वो एक वीडियो में ये भी कहती है कि मेरा जो पति है रात को 11 बजे दारू पी करके मुझे परेशान करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपके झाड़े औरों पे काम कर रहे हैं, अपने पति पे काम क्यों नहीं कर रहे? दूसरी बात, वो अपना घर जो है ना वो बहुत दूर पहले से छोड़ी हुई है। एक सन्यासी ने आमंत से कहा कि मेरे पास उनका फ़ोन आया कि मेरा घर बर्बाद कर दिया इन्होंने। अरे जिनके ऊपर आरोप हैं, जिनका खुद का पति ये कह रहा है कि मेरा घर बर्बाद कर दिया, तो वो दूसरों के घरों को कैसे बरसा सकते हैं? ये सबसे बड़ी एक कहीं ना कहीं विडंबना है जिसके ऊपर विचार करने की आज आवश्यकता। कोई उसका झाड़ा काम नहीं करता। यहाँ 200 महिलाएं आज थी जिन्होंने ये कहा कि बिल्कुल डंके की चोट पे हम कह रहे हैं कि कोई लाभ नहीं हो रहा। उनमें से 15-20 महिलाएं ऐसी भी थी जो झाड़ा लगवाने के लिए गई भी थी और वो अब गाड़ियाँ दे रही थी उनको। तो ये बाकी पंचायत में आज यही हुआ है कि हमारा जो मोखरा तपा है उसके जो प्रधान जी थे उन्होंने कहा कि एक कमेटी बना करके हम बहन जी से मिलेंगे और उनको कहेंगे भाई आप जो है इस चीज़ को बंद करो। और ये बंद होती तो बहुत अच्छी बात है। और सोमवार को जो है इनके खिलाफ थाने में लिखित में शिकायत, जो आज लोगों ने दस्तक करे हैं सब ने, वो लिखित में शिकायत भी देंगे, क्योंकि शराब जैसी चीज़ों को धर्म के नाम पर आप चढ़ा रहे हैं। मैं हर साथी से एक ही बात कह रहा हूँ, हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। सनातन धर्म जो है वेदों को अपना धर्म ग्रंथ मानता है। लगभग 20,000 से ज़्यादा मंत्र हैं चारों वेदों में। किसी भी एक मंत्र में ये नहीं साबित, वो एक साबित कर दे कहीं पे भी कि वो लिखा है इस मंत्र में कि आप इसके आधार पर अपने धर्म के स्थल के ऊपर दारू चढ़वा सकते हैं। ये ऐसा लिखा तो कहीं लिख करके दिखाए। मैं आपको कहता हूँ, मैंने एक साथी को और कहा, आप मेरे से कहिए, मैं वेद लेकर के आता हूँ, 9 वॉल्यूम है चारों वेदों के, 13.5 किलो वजन है, 20,000 से ज़्यादा उसमें मंत्र हैं। किसी भी एक मंत्र में वो दिखा दे। तो धर्म को बदनाम किया जा रहा है। धर्म जो है कहीं जो धर्म की रक्षा करता है ना, तो धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म की रक्षा नहीं करता धर्म उसको बर्बाद कर देता है। ये लोग ऐसा ना हो कि इस धर्म के नाम पर जो धंधा करके बर्बाद जो करने पे लगे हुए ना, उससे बचाने की ज़रूरत है। विश्वगुरु कहलाने वाला देश इन पाखंडों में फंस जाएगा तो हम कैसे विश्वगुरु रहेंगे? योगी जी एक प्रश्न और होगा। आज तो जो मोखरा गांव में साध्वी थी उसके ऊपर महापंचायत हुई है कि वो ढोंग कर रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन अब तो गांव गांव में गली गली में बिरन कितने पुच्छाले बैठे हैं जो पुच्छा ला लगा लोगों का, भाई बच्चों की दवाई देवा है, कोई दारू छुटवा है, तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा? नहीं, एक्शन तो इस पे जब एक्शन हो जाएगा ना, हज़ारों लोग तो वैसे ही छोड़ जाएंगे। ये दुकानें जब तक चल रही हैं, जब तक कोई विरोध नहीं कर रहा। कई लोग चोरी करते रहते हैं, वो चोरी जब तक ही करता जब तक पकड़ा नहीं जाता। जिस दिन ऐसे ये 2-4 लोग पकड़े जाएंगे ना और इनका इलाज हो जाएगा, इनका लोगों के सामने इनकी बातें वास्तविक चीज़ें आ जाएंगी, बहुत से लोग तो झूठ के जो ना पैर नहीं होते वैसे ही खिसक जाएंगे वो। ठीक है ना? ये तो साध्वी उसने अपना नाम लिखा है साध्वी सोमनाथ। उसने हालांकि ये बोला है कि साध्वी नाम मीडिया वाला ने दिया है, लेकिन नाम तो उसने अपना फिर भी सोमनाथ लिखा है। लेकिन नाथा में क्यों है कि वो अपने कान पड़वाए होते हैं, तो इसके ऊपर क्या? नहीं ब्रदर जी, मैं तो वैसे भी कह रहा हूँ, धर्म के क्षेत्र में आप सिर्फ नाम रखने से नहीं होता। और मैं उस व्यक्ति को धार्मिक कैसे मान लूँ? मीडिया के व्यक्ति ने नाम दे दिया। मीडिया के व्यक्ति ने तो राहुल गांधी को कुछ नाम दे रखा है, नरेंद्र मोदी को कुछ नाम दे रखा है, वो अपना नाम रखने लग जाएंगे क्या? या फिर कोई व्यक्ति आकर के ये कह दे कि आप प्रधानमंत्री हो, कल नरेंद्र मोदी से कह दे कि भाई कुर्सी छोड़ दे, मैंने बैठना है। वो तो जो अनुकूल जो चीज़ लगती है ना, वो आदमी उसका प्रयोग करने लग जाता है। उसको पता है कि यहाँ नाथ रखो, सन्यासी रखो, बिकेगा।
वो तो अपना प्रोडक्ट बेचना है, उसको बेचने के लिए ब्रांडिंग चाहिए, ब्रांडिंग के लिए नाम का प्रयोग किया जा रहा है। और धर्म का सहारा लेकर के जिस व्यक्ति ने अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया और उसको बिजनेस के रूप में प्रयोग किया ना, वही बर्बाद हुए हैं। आपके सामने आशाराम, आपके सामने राम रहीम, आपके सामने रामपाल दास और ऐसे ही बहुत से मुसलमान भी लोग हैं जो अपनी मस्जिदों में बैठ करके धंधे करते थे, वो लोग आज जेलों के पीछे हैं और कुछ तो जेलों में चले गए हैं, कुछ आगे नंबर आने वाला है। किसका आएगा ये देखने की बात है जी। तो उन्होंने एक बात और कही थी कि जो दारू है, पहला 2 बोतल और 1 सिगरेट की डब्बी आया कर दी, तो दारू का ऊपर सवाल उठा कि आपकी 1 बोतल कड़ा जावा है। पहला तो उसने ये बताया कि दारू नहर में गेड़ा, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके ऊपर योगी जी ने ये भी बोला था कि नहर में गिरना ही घोर पाप है और गैर कानूनी है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि वो दारू मुर्तदा मजावा है। नहीं, मैं दूसरी बात आपसे पूछ रहा हूँ, आप उससे एक प्रश्न करना, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा जो भगवान 2 बोतल में खुश होता था अब 1 में करोगे, कि ऐसा तो नहीं कि जाड़े में कमी आ जाएगी में। बेसिकली परमात्मा आपसे किसी चीज़ की अपेक्षा रखता ही नहीं है, वो हमें पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है कि पुरुषार्थ करो, एक हाथ से पुरुषार्थ करोगे, विजय दूसरे हाथ में आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। ये तो धंधा, और ये आप लोगों की वजह से मैं बताऊं वो है कि उसने 2 से 1 कर दी। आप 5-4 दिन और पॉजिटिव वीडियो चला दो या 1 भी बंद कर देगी, मैं बता रहा हूँ आपने, ये सारा सिस्टम बंद हो जाएगा इसका। ये कुछ भी नहीं है, ये डरी हुई है। अभी मैंने उसकी वीडियो देखी थी, पहले वीडियो में उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो और 2 दिन की पहले की वीडियो में उसका चेहरा दौड़ा हो रहा है। और जो झूठा आदमी होता है ना, जिसके अंदर में छल कपट होता है, उसी का चेहरा दौड़ा होता है। अन्यथा तो आदमी उत्साह से बोले ना, क्या डर है? समाज के लिए काम करने वाले आदमी को डरने की जरूरत क्या है? तो उनसे अगर क्वेश्चन करा गया कि वो ओक्का क्यों पीवा, जबकि आप वो दूसरा का नशा चटवाने लग रही है और खुद ओक्का पीवा, तो उसने कहा कि ओक्का पीना कौन सा गुलाब और ओक्का में कौन सा नशा होगा। बिल्कुल, मैं इससे भी आगे बढ़ के कह रहा हूँ, धर्म के क्षेत्र में धार्मिक पुस्तकों को आधार मान करके, चाहे सुल्फा हो, चाहे इनका हुक्का हो और चाहे दारू हो, कि तो दिखाओ मने। देखो, एक सामाजिक आदमी गलती करता है और एक सामान्य आदमी गलती करता है, दोनों में अंतर है। एक एसपी गलती करेगा और एक गांव का आदमी गलती करेगा तो एसपी को ज़्यादा सज़ा मिलेगी। धर्म का जो है ना लबादा ओढ़ करके कोई आदमी धर्म के खिलाफ काम करता है ना, उसको डबल सज़ा मिलनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। और उनको अच्छा हो वो गांव के सामने आएँ, माफ़ी मांगें, गांव से कहें मेरे से गलती होगी, आगे नहीं करूँगी। यही सबसे बढ़िया समाधान है। गांव में मनमुटाव भी कोई नहीं होगा, सारी चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। तो लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा योगी जी कि आप देखा कि बड़े बड़े डेरिया में, आश्रमा में जो साधु संत जावा नहीं, उनकी जो वहाँ पे मैं तो वो प्रसाद का तौर पर कोई सुल्फा, कोई गांजा की डली देवा, तो इसके ऊपर क्या है? क्योंकि ये कहा जाता है कि ये तो नशा है, तो फिर वो नशा करने के लिए खुद दे रहे हैं। मैं इसी बात से दुखी हूँ, यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। भाई, हमारे गांव की बेटियां भी जाएंगी, 20-20, 25-25 साल की बेटियां भी जाएंगी, प्रसाद के नाम पे दारू आप उन्हें चढ़ाओगे। जो बहन जो ना 5-4 दिन चली गई, थोड़ी थोड़ी दारू पी ली, उसको लगा कि चलो ठीक सा है, वो कल 1 कप पीने लग गई, उसको आदत पड़ गई, तो वो कहाँ जाएगी? वो तो बर्बाद हो जाएगी। और किसी सनातन धर्म के पुस्तक में लिखा हुआ मुझे दिखा दो कि प्रसाद के तौर पर शराब बांटी जाती है या चढ़ावों में शराब चढ़ती है। ये धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं लोग। और इस तरह के जो चढ़ावे चढ़वाते हैं या इसको प्रसाद कहते हैं ना, उनको तो धार्मिक कहना ही पाप है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद आपका बहुत। हाँ, तो देख लो भाई, जो भी अपडेट आओगी इस फैसला में वो आप तक लेकर रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।